जितने भी ब्लफ्स होते हैं ये एंजल प्रिया के नाम पे ही होते हैं, तो तब तक नहीं पता था। फिर बाद में जब धीरे धीरे चीजें सर्च करी तब पता चला कि ओ अच्छा ऐसे होता है, लोग ऐसे ब्लफ करते हैं। इस सीरीज के ना बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन एक तरह से डर भी था कि क्या मैं इस रोल को निभा पाऊंगी या नहीं निभा पाऊंगी। क्योंकि एक सीन है जिसमें मुझे रोना है और मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। तो जब मैं अपने इमोशंस बाहर निकाल रही हूँ तो वो एक्चुअली व्यूअर के सामने आ रहा है, इतनी उससे आ रहा है कि डायरेक्टर तक मेरे सामने ऐसे थे कि वो खुद रो रहे थे। मैं करीब 2008 से दिल्ली में थिएटर कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये बड़ा चल रहा है ये कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, एक डायरेक्टर एक कैरेक्टर लिखता है, शब्द लिखता है, थॉट लिखता है, एक्टर उसको एग्जीक्यूट करता है और किसके सामने करता है? इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, राइट? ऑडियंस थिएटर की भी होती है, ऑडियंस मीडियम कैमरे की भी होती है। हम एक ही इमोशंस को ना उसी तरीके से कैरी करेंगे जैसा करना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना होता है कि थिएटर में हमको थोड़ा लाउड बोलना पड़ता है ताकि सामने वाली ऑडियंस को सुनाई दे सके। तो ये चीजें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी होती है, टेक्निकल चीजें हैं, ये आपको कैमरे में ध्यान रखनी पड़ती है। स्टेज पे आपको आपके डायरेक्टर का डायरेक्शन ध्यान रखना पड़ता है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। वो इसलिए क्योंकि इस वेब सीरीज का नाम है एंजल प्रिया। 2 मिनट देता हूं आपको, जो जो दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, आप अपने निकाल दीजिए। क्योंकि एंजल प्रिया एक ऐसा कंट्रोवर्शियल नेम है जिससे बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहीं पे स्कैम हो रहा है, तो कहीं पे भाई पैसे इटे जा रहे हैं, तो कहीं दिल टूट रहे हैं। कई बार तो एंजल प्रिया के नाम से हम किसी लड़के से बात कर रहे होते थे और बाद में पता चलता कि बॉस ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया। लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है एंजल प्रिया, जिसके आसपास बहुत सारी कहानियां हैं। ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर हमारे साथ जुड़ रही है एंजल प्रिया वेब सीरीज की कास्ट। प्लीज वेलकम मिस्टर राहुल आमट एंड नेहा नांगिया। हेलो। क्या बात है, एंजल प्रिया। मुझे पहले ये बताया, अच्छा ये दोनों लीड हैं उसमें, वेब सीरीज है, प्लीज जाके देखिए, आ चुकी है, यूट्यूब पे है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रमोशन तो हो गया, बस चल रहा है। हमने इंटरव्यू में तो कर ही दिया। हाँ, इंटरव्यू कर बिल्कुल, दिया बिल्कुल। और बहुत अच्छा किया आपने। अरे थैंक यू शुरुआत सर। बड़ी प्यारी है। अरे थैंक यू सो मच सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम टिक पाएंगे कि नहीं। सर मुझे ये बताएं, आप भी बताएं जी। कि जब एंजल प्रिया सबसे पहली बार पॉइंट ब्लैंक आपके सामने ये कॉन्सेप्ट या ये प्रोजेक्ट आया, तो पहला थॉट क्या था? आई वांट टू नो फ्रॉम यू फर्स्ट। सबसे पहले तो मेरे पास जब मैंने स्क्रिप्ट देखी और कॉन्सेप्ट सुना तो पहले तो बहुत एक्साइटिंग था। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसके ना इस सीरीज़ के ना बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं और लेकिन एक तरह से डर भी था कि क्या मैं इस रोल को निभा पाऊंगी या नहीं निभा पाऊंगी। क्योंकि मैं एक मॉडलिंग इंडस्ट्री से आ रही हूँ, रैम शोज, शूट्स और यहाँ से आ रही हूँ, तो ये मेरे लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट था और तो ये निभाया मैंने उसी तरीके से। थोड़ा डर भी था, एक्साइटिंग भी थी, बट हाँ अच्छे से निभाया आपको बोला मैंने गया इसको। एंजल प्रिया का किरदार प्ले करना है आपको, जी। राइट? और तो एंजल प्रिया के बारे में पता था आपको? नहीं, हैं? तब तक नहीं पता था। बट जितने भी ब्लफ्स होते हैं हाँ। ये एंजल प्रिया के नाम पे ही होते हैं। हाँ। जितने भी लड़कों के अकाउंट्स बनते हैं हाँ। वो उसी के नाम पे बनते हैं, तो तब तक नहीं पता था। फिर बाद में जब धीरे धीरे चीजें सर्च करी तब पता चला कि ओ अच्छा ऐसे होता है, लोग हाँ। ऐसे ब्लफ करते हैं। तो काफी मोटिवेटिंग था और चैलेंजिंग था ये रोल निभाना। इंटरेस्टिंग। राहुल, आपकी लाइफ में एंजल प्रिया से कभी आपकी मुलाकात हुई ऑफ स्क्रीन? देखो, पहले भी हुई थी और अभी भी होती रहती है। अच्छा। पहले शायद मैं फिल्टर नहीं कर पाता था, राइट। नॉलेज नहीं थी ना, जी। अब पता चल जाता है। हाँ। अब तो एंजल प्रिया का चेहरा मिल गया है ना। वो भी एक बात है और दूसरा थोड़ा पता चल जाता है आजकल मीडिया में ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि ये फेक है, कि ये मेल है, कि ये फीमेल है। हाँ। Right. तो कभी ऐसा कोई किस्सा हुआ कि एंजल प्रिया से बात करते चले गए, बाद में पता चला कि ये एंजल नहीं डेविल है? यस। तो शुरुआती कॉलेज के दिनों हाँ, में, क्या है starting में। किस्सा, क्या है? कुछ नहीं, वो देखो, डिटेलिंग तो यहाँ बोलूंगा नहीं। बोल सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। एक हम लोग, मैं क्या है कि मैं आपको बता दूं, मैं करीब 2008 से दिल्ली में थिएटर कर रहा हूँ और कंटिन्यू थिएटर ही कर रहा हूँ। तो थिएटर करते करते जब हमारे शोज होते हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो ऑडियंस भी होती है। तो जब भी कोई शो होता है, जैसे किसी कहीं पर मंडी हाउस में कहीं पर हुआ, तो उसके जस्ट बाद ना बड़ी रिक्वेस्ट आने लगती है। अब वो पता नहीं होता किसकी क्या है, कई बार फोटो नहीं होता,
फूल होता है, सुंदर सी गुड़िया होती है और कभी कभार सुंदर सी लड़की होती है, तो वो समझ में नहीं आता कौन, हम तो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। बातचीत शुरू होती है, बातचीत शुरू होने के बाद में कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, हाँ कहाँ आपका वेरी नाइस परफॉर्मेंसेस, मैं आपका थिएटर ज्वाइन करना चाहूँगी, मुझे आप बहुत अच्छे लगे, ये वो सब इस तरीके की बातें होती हैं। बाद में मैं स्टार्टिंग से ही ना थोड़ा सा इंटेलिजेंट टाइप हूँ। अच्छी बात है। मुझे Self-aware पता होना बहुत जरूरी है। मुझे पता चल जाता है कि ये जो शब्द यूज हो रहे हैं ना, ये जो लैंग्वेज यूज हो रही है ना, व्याकरण जो प्रयोग हो रही है, ये लड़की नहीं है। फिर मैं उसके लिए एंजल प्रिया बन जाता हूँ। इंटरेस्टिंग। तो होता है, चलता रहता है ये सब। तो इसे कॉस्मिक कनेक्शन ही कह लीजिए कि आपके पास ही आके एग्जैक्टली, आई है कहानी। सीरियसली बता रहा हूँ मैं। हाँ। सागर जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म की थी मैंने, 372111, अच्छी फिल्म थी, 30 मिनट की है, वो भी चैनल पे है। उन्होंने जब ये स्टोरी मेरे सामने रखी, जब बताया, उनका पहली चॉइस मैं ही था, क्योंकि जब वो राइटिंग कर रहे थे ना, तो वो मुझे कहते थे कि कुछ चीज़ें मैं तुम्हारे थॉट को ध्यान में रखते हुए, तुमको ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ। तो ये तो चैलेंज मुझे नहीं था कि मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड है, तो रोल कोई भी हो, कैरेक्टर कोई भी हो, कर लूंगा। लेकिन जब जिस तरीके से उन्होंने बोला कि इस एपिसोड के बाद में ये चेंजेस हैं, ये कैरेक्टर में इस तरीके की, मजा आया सुन के। मतलब यार ये है करने का, ये जो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है ना, यहाँ पर मेहनत करनी है, वो मैंने की। और अभी चूंकि एक दिन हुआ है रिलीज हुए, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, और कुछ लोग तो डर गए हैं। हाँ। बच्चे भाग रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, राइट। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, जब हमने इसका टीजर देखा, ट्रेलर देखा, तो उसमें काफी शेड्स, जैसा कि आपने खुद ही बताया, बहुत सारे शेड्स हैं। एक जो बहुत प्रोमिनेंट शेड है वो ये है कि उसमें, मैं हंस क्यों रहा हूँ सॉरी, बट बहुत खौफनाक है, मतलब थोड़े थोड़े सीन्स में थोड़ा डरावना भी लगता है। आपने तो कुत्ते तक को डरा दिया है। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो देखे भाई, इंसान तो डर ही रहा है, बेचारा एक मासूम सा कुत्ता पंखा देख के वो भी खौफ खा रहा है। तो मुझे ये बताएं, जब ऐसे सीन्स आप शूट कर रहे होते हैं तो कितना सीरियसनेस होता है और कितना इजी या डिफिकल्ट होता है अपने आप को, मतलब एज एन एक्टर उस रोल के लिए तैयार करना? सबसे पहले जब मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी, तो उससे पहले मैंने कुछ क्लासेस ली थी, सर के साथ भी ली थी, बाहर भी ली हैं, और उस कैरेक्टर में वापस अपने आप को ढालना पूरे रियल लाइफ में वाज इटसेल्फ अ चैलेंजिंग जॉब। तो पहले तो वो कर रहा था, फिर उसके बाद उस कैरेक्टर में जो हम आए हैं, तो फर्स्ट सीन तो एनीवेज हम लोग बहुत हंसे हैं फर्स्ट शॉट लेकर, लेकिन उसके बाद जब वो निकल कर आया है उस सीरियसनेस के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वो निकल कर आया है वो। तो हाँ, इट वाज अ चैलेंजिंग जॉब दो, बट इट वाज नाइस। हाँ, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, वो ये सही कौन बोल सी रही हो। BTS स्टोरीज हैं जो छिपा रहे हो? नहीं, ऐसी ऐसी- चीजें स्टोरीज बाहर नहीं आनी चाहिए राहुल। नहीं, वैसी कोई स्टोरी है भी तो नहीं, नेहा। हाँ, जस्ट टू बी क्लियर। जो है नहीं वो। लेकिन हाँ, इनसे मेरी पहली मुलाकात मुझे आज भी याद है। मेरी एक को एक्टर है गरिमा, उनसे याद है। सागर सर का एक बहुत ही इनिशिएटिव बहुत अच्छा था कि राहुल, मैं अभी राइटिंग प्रोसेस में हूँ, कुछ चीज़ों को लेकर लिख तो बहुत पहले दी थी, पर वो कहता ना कि कुछ चंक्स कुछ रह जाता है, तुम लोग भाई मिलो, क्योंकि तुम थिएटर से हो और ये मॉडलिंग फील्ड से हैं, तो मिलके अपनी वर्कशॉप करो। तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से 1 वीक या उससे भी ज़्यादा टाइम की हमने वर्कशॉप करी, और वर्कशॉप के दौरान बहुत सी चीज़ें हमने निकालने की कोशिश की कि इस कैरेक्टर को ऐसे रन करेंगे, ऐसे करेंगे। बहुत मज़ा आया। और कई बार क्या होता है ना कि बादशाह भाई, लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको शूट करना होता है। हम तो थिएटर के हैं ही लिमिटेड, और लिमिटेड में काम करने वाले लोग, तो हमको आदत है। तो ये चैलेंज नहीं था हमारे लिए, क्योंकि ये तो हमारे लिए एक तरह से समझ लो कि आदत थी पुरानी। तो उसमें रहकर जो हमने निकाला है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अच्छा, थिएटर से जब आप वेब सीरीज की ओर शिफ्ट करते हैं, मतलब मैं ये जेन्युइनली जानना चाहता था, एक स्टेज पर एक्टिंग करना और एक कैमरे के लिए एक्टिंग करना। इनफैक्ट जो फिल्म स्कूल में पढ़े हैं या जो फिल्म के स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन यू एक्ट ऑन स्टेज वर्सेस व्हेन यू एक्ट फॉर द कैमरा? देखिए, सच बताऊं ना, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ मीडियम, माध्यम, कि आप अपने उस कैरेक्टर को जो आपको दिया गया है उसको किस तरीके से ऑडियंस तक पहुंचा रहे हो। राइट, देखो, एक डायरेक्टर एक कैरेक्टर लिखता है, शब्द लिखता है, थॉट लिखता है, एक्टर उसको एग्जीक्यूट करता है, और किसके सामने करता है? इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। राइट, ऑडियंस थिएटर की भी होती है, ऑडियंस मीडियम कैमरे की भी होती है।
हम एक ही इमोशंस को ना उसी तरीके से कैरी करेंगे जैसा करना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना होता है कि थिएटर में हमको थोड़ा लाउड बोलना पड़ता है ताकि सामने वाली ऑडियंस को सुनाई दे सके। कैमरे के सामने हमको थोड़ा नेचुरल होके लाउड की भी जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है क्योंकि आजकल ये बड़ा चल रहा है ये कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। कैमरे से कुछ बच नहीं सकता, थिएटर में ऑडियंस से कई बार बच जाता है। तो कैमरे में तो थोड़ा सहज होके थोड़ा सा मतलब जो कैरेक्टर आपको दिया गया है ना उसको जी के ही काम करना पड़ता है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि राहुल कोई और कर रहा है तो अगर थोड़ा सा भी नहीं आपको भूलना पड़ेगा राहुल कौन है। तो जस्ट मुझे लगता है कि मीडियम का फर्क है और थोड़ी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ता है क्योंकि कैमरे में आपकी कहाँ एडिट कटेगा, कहाँ कटिंग होगी, कौन सा आपका वो आ रहा है, मास्टर में क्या आ रहा है, तो उसको कंटिन्यू करना क्लोजअप में। तो ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी होती है, टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आपको कैमरे में ध्यान रखनी पड़ती है। स्टेज पे आपको आपके डायरेक्टर का डायरेक्शन ध्यान रखना पड़ता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टर का ज्यादा थिएटर में होता है या फिल्म मेकिंग में होता है? देखो दोनों जगह होता है। दोनों ही जगह होता हाँ, है। दोनों जगह। थिएटर थोड़ा चैलेंजिंग कई बार इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ गुंजाइश नहीं होती रीटेक की। तो थिएटर जैसे कई सारे शोज ना 2-2 3-3 घंटे के हुए हैं हमारे, तो वहां पर आपने जो कर दिया वो कर दिया, तो वहां पर तो बहुत ही फोकस होके काम करना पड़ता है। कैमरे पे जब काम करते हैं तो कई बार डायरेक्टर हमको सारी चीज बताते हैं, वो पर्टिकुलर होते हैं अपने शॉट को लेकर, तो वहां पर गुंजाइश होती है कि आप कट करके उसको ठीक कर सको। लेकिन दोनों अपने काम के लिए सीरियस होते हैं क्योंकि ये गुंजाइश स्टेज पे नहीं होती, राइट। तो इसलिए वहां पर हमको उस तरीके से काम करना स्टेज पड़ता पे है। तो कोई एडिट सिस्टम एडिट सिस्टम है ही नहीं, यहाँ पर ये गुंजाइश होती है तो हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि सर एक बार और देख लो ना, थोड़ा सा रिपीट कर लो, थोड़ा सा। ये वाला टेक और बेटर हो सकता है। एक्टर की भूख मिटती नहीं है भाई कभी। हाँ। मॉनिटर चेक करते हो हाँ हाँ बिल्कुल शॉट देने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल। वो डिपेंड करता है, Depend वो करता डायरेक्टर नहीं, अगर नहीं, परमिशन दे। बिल्कुल, exactly, ये मैं बात है। नहीं करता हूँ। और आप करते हो? बिल्कुल। एंड देन अगर डायरेक्टर खुश है आप नहीं हो तो कई बार सर को बोलते थे सर प्लीज एक टेक और प्लीज सर। हुआ था इसमें? हुआ था, एक दो बार हुआ है ऐसा। अच्छा, कोई ऐसा सीन है जिसको करके आप होता है ना कि यार सीन करके निकले, जैसे हम एज अ व्यूअर बताते हैं। Right. अब जैसे आपकी वेब सीरीज देखी तो कोई भी वेब सीरीज होती है जो हमें अच्छी लगती है, इनफैक्ट आपकी भी वेब सीरीज, उसमें अगर कोई ऐसा सीन होगा ना जो हमें छू जाता है तो हम बाहर आके सोचते हैं उसके बारे में। आपके साथ ऐसा कभी होता है कि कोई ऐसा सीन अगर आप हमें बताएं जो करके आप भी थोड़ा सा मतलब मैं आई विल टेक अ 2 मिनट ब्रेक, ऐसा कुछ था? हुआ था। एक सीन है जिसमें मुझे रोना है और मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। तो जब मैं अपने इमोशंस बाहर निकाल रही हूँ तो वो एक्चुअली व्यूअर के सामने आ रहा है, इतनी उससे आ रहा है कि डायरेक्टर तक मेरे सामने ऐसे थे कि वो खुद रो रहे थे मुझे देखकर। तो उस सीन को करने के बाद मैं खुद 2 मिनट में ऐसी थी कि सर मुझे थोड़ी सी देर चाहिए अपने लिए टू नॉर्मलाइज माई सेल्फ, क्योंकि मैंने जो सीन दिया है वो बहुत रियल सीन दिया है। मैं एक्चुअल में रोई हूँ, मैंने कोई ग्लिसरीन यूज़ नहीं करी है उसमें। तो दैट वाज अ गुड पार्ट कि सर ने मुझे इनफैक्ट पूरी टीम ने इनफैक्ट कंसोल किया था उस पॉइंट पे। बट या इट वाज अ गुड सीन। बट फर्स्टली मुझे आपसे पूछना है कि आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है पर आपने हमारी सीरीज नहीं देखी अभी तक। हाँ, मैंने अभी तक देखी नहीं, ये सच बात है। इंटरव्यू खत्म करके मैं जाके देखूंगा, आप भी जाके देखे एंजल प्रिया। बिल्कुल। उस वादे के साथ आपका सोचने का वक्त था। तो आप बताएं राहुल। भावनाओं में ना मेरा तो देखो स्विच ऑफ स्विच ऑन होता है, प्रैक्टिस है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर अपने कैरेक्टर में घुस भी गया हूँ ना, अगर किसी थॉट को अपने किसी फैमिली मेंबर को सोच के घुस गया हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे निकलने में टाइम लगेगा। मैं ऐसे निकलता हूँ और फिर उसके बाद दूसरे में चला जाता हूँ, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ, मुझे उसमें घुसने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसमें एंटर होने के लिए। जो जॉन होता है जिस तरीके की मुझे दी, तो इसमें कई थे। जैसे इसमें जब आप देखोगे तो जहाँ पर मेरा इसका जब मैं नहा के आता हूँ जो कम्युनिकेशन होता है, तो क्योंकि उसमें मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है लेकिन मुझे इसको कुछ और शो करना होता है, तो वो दिखना नहीं चाहिए वरना सस्पेंस सारा रिवील हो जाता है। कि मुझे वो दिखना चाहिए कि मैं अभी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, लेकिन वो ये भी दिखना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ। तो वो एक इस तरीके का थॉट था। दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को ये होता था, जो बताना चाहूँगा, जब हम लेंस यूज़ करते हैं ना, वाइट लेंस, तो दिखना बंद हो जाता है, कुछ नहीं दिखता, एकदम ब्लैंक। तो उसी टाइम पे इसमें बहुत सारे शॉट्स ऐसे हैं जब मुझे इसको लेके भी जाना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्योंकि रिवील हो चुकी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ कुछ बता सकता हूँ। उठाना भी है, मुझे गाड़ी चलानी है, कार चलानी है, मुझे उसको कहीं पे मतलब टक्कर मारनी है, तो मैं पहले जाता हूँ, नापता हूँ, देखता हूँ, ड्राइव करता हूँ आँखों से,
ओके इस टाइम के बाद मैं वहां पर उस पे टकराएगी, एक्चुअल में रियल किया है ये, और इसको उठा के मुझे इतनी सीढ़ियों के बाद में इधर टर्न करना है, अगर ऐसा नहीं किया तो इसका सर फूट जाएगा। राइट। जो कि एक्चुअल में फूटा है। वो मुझे मेरी कैलकुलेशंस थी। देखो हम्म। मैंने आपको बोला ना लिमिटेड रिसोर्स में काम किया है, हम्म। तो ये यूज करना पड़ता है कि राइट। आपको कहाँ से कहाँ जाना है, और ये सब मुझे पहले थिएटर में ट्रेनिंग हो चुकी थी, और थोड़ा सा अपना सेंस यूज करके वो सारी चीज पहले करते थे, और जब कुछ दिखना बंद हो जाता था उसके बाद वही स्टेप, वही इमोशन, वही सब कुछ करके उस शॉट को कंटिन्यू कंप्लीट करते थे। तो इस कार भी मैंने यूं समझ लो कुछ नहीं दिख रहा था तो वैसे चलाई है, वो शॉट आप देखना उसमें मेरे कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन क्लाइमेक्स आप पहले में जाके मेजर करके आए। क्लाइमेक्स जो भी है हाँ। लास्ट का, उसमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा पूरे क्लाइमेक्स में, मैं पूरा मतलब डार्क है मेरे सामने वो लेंस से। इंटरेस्टिंग। तो ये बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, बहुत चैलेंजिंग था। फिर एक शॉट ऐसा था कि सागर सर बड़े पर्टिकुलर अपने शॉट्स के लिए, उनको जो चाहिए वो चाहिए। 23 मंजिल उस पर चढ़ा दिया मुझे, उन्होंने बोला कि राहुल मुझे नीचे से शॉट लेना है, आपको यहाँ चढ़ना है, ये नीचे कुछ नहीं है, यहाँ चढ़ना है। और वो शॉट ऐसे करना था, वहां पर उस वक्त कुछ था ही नहीं, क्योंकि सब कुछ परमिशंस की वजह से वो शॉट करना भी था उस दिन। आप बिलीव करना वो मैंने ऐसे किया कि मतलब मैं समझ में नहीं आया, क्योंकि उनको चाहिए था। उन्होंने बोला कि यार एक काम करो ना, इधर की साइड ना अगर कुछ होता है तो कवर करने के लिए फर्स्ट मंजिल में छज्जा है। समझ रहे हो आप? वाओ, क्या सीरियसली बता रहा हूँ। टेंशन मत ले, फर्स्ट फ्लोर में छज्जा है। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। Okay. मैं और तू कर लेगा, तू कर लेगा, ये छज्जा है। उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की थी, उन्होंने बोला देख ले तू कर सकता है। तो मैंने कहा नहीं सर मैं करूंगा, मुझे शॉट अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा है, पहले नीचे फिर मैं ऊपर से लूंगा। फिर हमारे साथ में कुछ यार दोस्त थे, पंकज वगैरह, सबने बोला एक काम करते हैं राहुल भाई, आपको ना हम बांध देते हैं, कमर बांध देते हैं पीछे से। तो उन्होंने कमर नहीं बांधी मेरी, उन्होंने बेल्ट बांध दी। पीछे से बेल्ट, अगर मेरे वजह से बेल्ट थोड़ी ना वो टूट जाएगी। फिर मैंने ये बोला कि एक काम करो, अगर बेल्ट बांधोगे ना तो हो सकता है कि तुम्हारे, वो कंसर्न थे ना मेरे लिए पॉजिटिवली, वो मेरा बैलेंस खराब हो जाएगा, हवा चलेगी, बैलेंस खराब हो जाएगा। मैंने एक काम करता हूँ तुम हटा दो ये, मैं ऐसे ही खड़ा हूँगा और ऐसे ही मैं शॉट दे दूंगा, डोंट वरी। और उस शॉट में भी मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था। तो मेरी जिंदगी का सबसे एडवेंचरस मैंने जो काम किया वो यही किया। अब मैं बता रहा हूँ, क्या पता घर वाले मुझे डांटे हैं या कोई डांटे, अब जाके रिवील कर रहा हूँ ये बात। राहुल के घर वालों देख लो, कतई एडवेंचरस। जोश होता है ना आपको, पहला प्रोजेक्ट मिला इतना बढ़िया जिसमें आप एज ए मेन लीड कर रहे हो, थिएटर के इतने सालों बाद आपको कोई चीज मिली तो आपका मन करता है कि झोंक दो बस उस चीज। बिल्कुल। तो वही किया मैंने, वो पागलपन। ये एक टर्म है जो अक्सर हमें सुनने को मिलता है विद एक्टर्स, कॉल्ड मेथड टू मैडनेस। एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप वो मैडनेस में पहुंचते हो। तो आपने तो बताया, व्हाट्स योर मेथड टू मैडनेस? ऑनेस्टली मेथड टू मैडनेस कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। आई गो विद द फ्लो। ये आया ठीक है कर लेते, ऐसे आया कर लेते। मैं किसी चीज़ को ना नहीं करना चाहती, किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो लाइफ में। सबसे पहला मेरा प्यार ही रैम शोज बनाया है। तो अगर मैं इस वेब सीरीज़ की बात करूँ तो मेथड टू मैडनेस मेरा निकला था जब जैसे इन्होंने बताया कि इन्हें भी लेंसेज पहनाए गए थे, वाइट लेंसेज। तो सेम केस मेरे पे भी था कि मैंने वाइट लेंसेज पहन के, जहाँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, पिच ब्लैक था, मुझे स्टेप्स चढ़ने थे, मुझे इनके ऊपर स्टोरी तो मैं ऑब्वियसली रिवील नहीं कर सकती, बट बहुत सारी चीज़ें थी जिस चीज़ में मैड होकर ऐसे बढ़ना था आगे। तो सेम यहाँ पे भी है कि इसी तरह से उसी मैडनेस के साथ अपने आप को झोंका है और उसी तरह से आगे बढ़ी हूँ। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी गंभीर सवालों के दौर के बाद आप बढ़ते हैं थोड़े हंसी ठिठोली की ओर। मुझे ये बताएं कि एंजल प्रिया तो अब आप घोषित हो गई हैं पूरे देश के सामने। बिल्कुल। तो अब आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ बैठ के? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बड़ा खुश हूँ। थैंकफुली मैं कभी किसी एंजल प्रिया के ट्रैप में आया नहीं। नहीं आए होंगे पक्का, आपको ट्राई किया होगा, आप पकड़ नहीं पाए होंगे।
ऑर्कुट जाके चेक करना पड़ेगा। एक आदि काल में एक हाँ, हाँ। सॉफ्टवेयर होता था करेक्ट, ऑर्कुट, राइट। जो ठीक जेन एक्स वाले या जेन वाई वाले जानते होंगे, जेन जी के लिए तो मर चुका है। तो एक आपके लिए तो ज़ॉम्बी है जेन जी वालों। हमारे टाइम पे एक ऑर्कुट पैदा हुआ था फेसबुक के साथ। हाँ, स्क्रैप्स भेजा करते थे। तो उस समय ये Scraps। एंजल प्रिया का दौर बड़ा जोर पे था। ये सर अभी भी है और मुझे लगता नहीं कि खत्म होगा। ये अभी भी चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है। ये चल रहा है। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ऐसे दिल टूटे आशिक आपको मैसेज करते हैं कि एंजल प्रिया तुमने हमारा दिल तोड़ा, फाइनली वी हैव फाउंड यू? जवाब दो एंजल प्रिया। तो रिलीज होने से पहले भी दिल टूटे आशिक भी आते थे, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम्स पे डीएम्स आते थे। और कल के बाद से जेन्युइनली इंस्टाग्राम पूरा फ्लड है कि एंजल प्रिया ऐसे, एंजल प्रिया वैसे, एंजल प्रिया का रियल चेहरा आ गया है। एंजल प्रिया, आप क्या सच में प्यार करती हो किसी से? क्या आप सच्ची में हो, रियल में हो आप? तो हाँ, बहुत सारे दिल टूटे आशिक भी आए हैं। हाँ। तो अब देखते हैं, अभी किसी को टच नहीं किया नहीं है। किया है। ये वो एंजल प्रिया नहीं है गाइस, मतलब गेट रियल। एआई जनरेटेड नहीं है, इंसान है। बिल्कुल। तो इश्क की बात कर रहे थे, डरावने इश्क की बात कर रहे थे। तो फरवरी का महीना चल रहा है, और अगर मार्च में देख रहे हैं इंटरव्यू तो मार्च चल रहा है, और अगर उसके बाद के महीनों में देख रहे हैं तो वही महीना चल रहा है। लेकिन देखिए, इश्क हर महीने चल रहा है। इश्क तो इश्क है। इज ऑलवेज ट्रेंडिंग, लव इज ऑलवेज ट्रेंडिंग, राइट? लव इन द एयर। हाँ, लव इज इन दी एयर। तो आप दोनों से ही जानना चाहूंगा कि इस डरावने इश्क से बचे कैसे। आज की जेनजी को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखो, अगर इश्क है, इश्क ही है, तो डरावना नहीं होगा। अगर इश्क है, और अगर इश्क नहीं है, इश्क जैसा है, तो डरावना नहीं होगा फिर। लेकिन ये पता बाद में चलता है। ये बड़ा महीन सी लेयर है, बड़ा धोखा, बड़ी प्यारी, बड़ी एक छोटी सी परत होती है जो बिल्कुल एक हमशक्ल होते हैं, सब कुछ होता है, एक रिवील होता है, एक परवान चढ़ता है। समझो? तो जो परवान चढ़ता है ना, वो इश्क है। और जो परवान तभी चढ़ता है जब रिवील होता है। लेकिन जो रिवील हो जाए और वो सामने ऐसा आ जाए, वो एक तरह से धोखा होता है। और आजकल मैं जो देख रहा हूँ ना, सच बताऊं मैं, दिस इज इट्स नॉट अबाउट अगेंस्ट इश्क। आई लव, मैं प्यार में बिलीव करता हूँ, प्यार का ही आदमी हूँ मैं। लेकिन सच बताऊं ना, प्यार ना बहुत कम लोगों में दिख पा रहा है मुझे। मतलब मैं ऐसा लगता है कि यार ये सेल्फिश टाइप थॉट, ये इस वजह से मेरे पास नहीं है कि इसको मुझसे प्यार है। ये इस वजह से मेरे पास है कि इसको मेरी किसी चीज से प्यार है। वो एक सोल टू सोल कनेक्शन है ना, वो मिसिंग दिखता है सम टाइम। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो है, एग्जिस्ट करता है, उसी की वजह से दुनिया चल रही है। लेकिन आज की जो जनरेशन है ना, उसके अंदर मैं बहुत कम वो प्यार देख पा रहा हूँ जिस प्यार में मुझे विश्वास है। एंजल प्रिया टाइप प्यार ज्यादा हो रहा है आजकल। सिर्फ एंजल वाला प्यार चाहिए या प्रिया वाला प्यार? तो बताएं। मैं प्यार में बहुत विश्वास रखती हूँ, गुड। बहुत ज्यादा विश्वास नहीं, रखती हूँ। विश्वास तो हमारा भी है। हाँ, मतलब हाँ, डेफिनेशन, ये पहले डिस्क्लेमर लिखे हाँ, यहाँ पे। डिस्क्लेमर। मैं बहुत प्यार का ही आदमी बोला ना मैंने, हाँ। बिल्कुल। बट वो आजकल जो चल रहा है उसके हाँ, बारे में। ये हम आज के ये दौर की बात कर रहे हैं। जी, आप कह रहे थे। पर आजकल के दौर जो है, आई थिंक वो कन्वीनियंस वाला प्यार है। कन्वीनियंस है तो प्यार है, नहीं है तो कन्वीनियंस नहीं है। बट येस, आई हैव सीन जो न्यू जनरेशन आ रही है, आई थिंक दे आर गोइंग बैक। जो मैं न्यू लोगों का कुछ न्यू टीनेजर्स से मिली हूँ, 19-18 साल के लोग जो हैं, उनकी जो सोच है, दैट इज़ रियली गुड। आई रियली अप्रिशिएट देम, क्योंकि उनका कहने का, जीने का लाइफस्टाइल ऐसा है कि नहीं, अब हमें अपनी लाइफ आगे बितानी है, अब हमें जॉब इतनी चाहिए, लड़की को सेटल करने के लिए ये चाहिए, हमें प्यार करना है। तो वो आज की जनरेशन में, लेट 20s ऑब्वियसली आई नो के वो कुछ लोग डिवोर्स हैं, कुछ लोग का दिल टूटा है, आज की डेट में भी वही है। बट जो न्यू जनरेशन जो अभी आई है, वो जेन्युइनली बिलीव करती है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैम। ऑलराइट। मतलब वो बड़े मासूम हैं बच्चे, जो न्यू जनरेशन ना। मुझे बड़ा दुख इस बात का होता है कि वो सॉफ्ट से होते हैं, उनके साथ अगर कोई खेल जाए, कुछ चीट कर जाए, तो बड़ी तकलीफ होती है। फिर टकराते हैं ऐसे लोग, बात करते हैं, तो बुरा लगता है उनके लिए। और एक्टिंग स्पेस में ऐसे आते हैं थोड़े। हाँ, मतलब
एक्टिंग में भी या यूँ समझ लो आस पड़ोस में भी कहीं पर भी ऐसे लोग दिख जाते हैं। सच बताऊं बड़े प्यारे लोग है, बच्चे हैं वो। जब बात कहते हैं तो ऐसे कहते हैं कि जैसे अब फूटे अब रोए। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, गाइडेंस नहीं होता, गाइडलाइन नहीं होती। मैं कभी किसी के साथ अगर कोई दुखी होता है, कुछ परेशानी होती है, थोड़ा बहुत मेरे से क्यों शेयर कर लेता है, उनको पता नहीं मुझ में क्या दिखता है, वो मुझे बता देता है। बड़प्पन। और बड़प्पन ही हो सकता है, उनको कुछ कनेक्शन होता हो कि भाई कुछ हेल्प कर दे। उसके साथ अगर आप बैठ लो ना, थोड़ा सा बातचीत कर लो, थोड़ा उसके तकलीफ को सुन लो, तो मुझे लगता है कि वो काफी हद तक हील हो जाता है, खुश हो जाता है वो। तो मैं तो सच बता रहा हूँ, कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई इस तरीके का लड़का लड़की या इस तरीके का कोई दिल टूटा आदमी मिले, प्लीज उससे प्यार कीजिए। उसको बहुत ही जरूरत है आपकी। बात कीजिए, सिर्फ बात कीजिए। हाँ, उसकी बात सुन लीजिए, क्या पता आपकी बात से उसकी जिंदगी बन जाए। कई बार इतना ही काफी होता है। बहुत होता है एक सुनने वाला मिल जाए। करेक्ट। बिल्कुल। Well said. I think on that beautiful note we can wrap this interview up. हाँ, कर सकते हैं? बिल्कुल। पर उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कितना बिलीव करते हो प्यार में? यार ये इंटरव्यू तो मुझे लेना था। मैं यकीन रखता हूँ, बिल्कुल यकीन रखता हूँ। एंड बस यही है, यकीन रखता हूँ। एंड यकीन पे ही दुनिया कायम है। बिल्कुल सही बात है। All right. So thank you so much. Thank you so much. हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपना कीमती वक्त शेयर करने के लिए। Guys, do check out एंजल प्रिया। इनकी वेब सीरीज आ चुकी है YouTube पे, जाइए देखिए, एंजॉय कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट पढ़ते हैं ना? बिल्कुल पढ़ते हैं। एंड अच्छे कमेंट्स कीजिए, क्रिटिसाइज भी कीजिए, तो अच्छे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आराम से। हमारा जो YouTube हैंडल है ऑफिशियली एंजल प्रिया है। और अंत में आपसे यही कहूंगा कि बहुत मेहनत करके बनाई है, जख्मी हुए हैं, कैमरे टूटे हैं, कीलें घुसी हैं, ट्रेन से लड़की गिरी है हमारी। हाँ सीरियसली। हाँ, और बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं। उसके बाद ये वेब सीरीज इतने सालों बाद अब ठीक है। वो तभी थोड़ी सी चोट लगी थी, और कैमरे जैसे ऐसे शूट कर रहे हैं, पूरा लेंस में सब गिरे हैं, और बहुत कुछ हुआ है इस वेब सीरीज को बनाने। फाइनली जब ये आपके सामने आई है तो थोड़ा प्यार दिखा दीजिए यार, प्यार से बनाइए। All right. So that was Rahul Amat and that was Nehan Nangia talking to us. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.